नज़र दोष से बचने के लिए करें आप यह उपाय, तुरंत करेगा असर। नज़र दोष से बचने के लिए आपको क्या उपाय करना है, तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिएगा। आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि उन्हें किसी की बुरी नज़र लग गई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये नज़र लगना या नज़र दोष होता क्या है? दरअसल दुनिया में कई तरह की ऊर्जा काम करती है, जैसे सकारात्मक, नकारात्मक आदि। यह ऊर्जा हमारी सोच, व्यवहार, आदत और हमारे शब्दों से बनती है। हमारे अपने शरीर और घर में आमतौर पर सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो यह कैसे होती है, चलिए मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। जब किसी की सोच, स्वभाव एवं संपर्क से हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ता है तो उसे हम नज़र लगना कहते हैं। नज़र लगने से हमारे स्वास्थ्य, सोच और प्रगति पर कुछ क्षण के लिए रुकावट आ जाती है। यह रुकावट काफ़ी तेज होती है और एकदम से बिना कारण सब रोक देती है। कभी कभी तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमारी भी पड़ जाता है और कारण भी नहीं पता चलता है कि वह किस कारण बीमार हुआ है। बिल्कुल वह सही रहता है और बायचानस वह बीमार हो जाता है। यही वजह है कि हमेशा नज़र दोष से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपको बिल्कुल ठीक रहते हैं और किसी की बुरी नज़र लग जाती है तो आप बहुत जल्द बीमार पड़ जाते हैं। तो इसी से आपको बचने की बहुत ज़रूरत है। तो क्या होता है दुष्प्रभाव, जब घर में नज़र दोष की समस्या हो तो उसका क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी को नज़र दोष की समस्या होती है तो घर में नज़र दोष होने पर बिना कारण घर भारी सा लगता है और व्यक्ति का घर में मन नहीं लगता है। घर के लोगों में आपसी कलह और कलेश बढ़ता जाता है। घर पर नज़र दोष हो तो बीमारियां में धन खर्च होता जाता है। आम तौर पर बार बार रोजगार में उतार चढ़ाव हो जाता है। ख़ास तौर पर रात होते होते आप अपने आप को बीमार सा महसूस करने लगते हैं। परिवार के बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते हैं, उनमें प्यार नहीं रह पाता है। वो आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे, उनके बीच में वो प्यार व्यवहार नहीं रहता है। नज़र दोष से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? यदि आप उस नज़र दोष से बचना चाहते हैं तो आपको किन किन उपायों को करना चाहिए, कैसे आप नज़र दोष से बच सकते हैं। घर पे बिना कारण कूड़ा कबाड़ा न जमा होने दें। घर के पूजा स्थल पर रोज़ शाम को दीपक जरूर लगाएं। रोज़ सुबह और शाम घर में गुलाल या चंदन की अगरबत्ती जलाएं। घर के हर कमरे के दरवाजे पर ऊपर लाल रंग की स्वास्तिक लगाएं। सप्ताह में एक बार घर में कीर्तन, भजन या कोई भी धार्मिक पाठ कराएं। हर रोज़ शाम के समय घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। यदि आप नज़र दोष से बचना चाहते हैं तो आपको इन सारे जो भी मैंने उपाय बताए हैं, आपको इन उपायों को करना होगा। जब काम या रोजगार में नज़र दोष की समस्या हो जाती है तो क्या करना चाहिए? जब आपका कोई काम या रोजगार नहीं हो पा रहा है, यदि उसमें नज़र लग गई है तो आपको वह नज़र दोष से कैसे बचना है। रोजगार पर नज़र दोष के कारण हमेशा नौकरी बार बार लगती है, छूटती है। यदि आपकी बार बार नौकरी लग रही है, छूट रही है, तो कहीं ना कहीं किसी की नज़र लग गई है। काफ़ी लंबे समय तक नौकरी के बिना रहना पड़ता है। कारोबार पर नज़र दोष के कारण काम एकदम से ठप हो जाता है। बिना किसी के कारण ऐसा लगता है कि व्यवसाय बंद हो जाएगा। कारोबार में लगाया हुआ धन फंस जाता है। आपने कारोबार में बहुत पैसे लगा दिया लेकिन वह धन फंस जाता है, या कोई हिस्सेदार बेईमानी कर लेता है। आपसे कोई आपका पार्टनर है और वह आपसे पैसा को जो भी है, आपने जो पैसे लगाए हैं वह उसमें बेईमानी कर लेता है। तो ये होता है जॉब पे, जैसे आपके व्यापार में नज़र लग जाना। यही कारण है कि आपकी व्यापार में नज़र लग जाती है।
नज़र दोष से बचने के लिए आपको क्या उपाय करना है। एक लोहे का छल्ला बाएं हाथ की मध्यम अंगुली में शाम के समय धारण करें। रोज़ सुबह घर से निकलते समय गुड़ खाकर निकलें। जहाँ तक हो सके अपने काम करने की मेज़ को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। आप जहाँ बैठते हैं बिल्कुल उस जगह को साफ़ सुथरा और रखना चाहिए और अपने हाथ में एक लोहे का छल्ला पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपको नज़र दोष कम लगेगा। कारोबार के लिए क्या उपाय करना है नज़र दोष जिससे आपकी नौकरी नहीं चल पा रही है, बिजनेस नहीं चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है। अपने कारोबार के स्थान पर एक लाल रंग के हनुमान जी की स्थापना करें। नित्य प्रातः उन्हें लाल फूल अर्पित करें और गुलाब की धूप बत्ती जलाएं। अपने कारोबार के स्थान पर नित्य प्रातः शंख में जल भरकर छिड़काव करें। कारोबार स्थान के मुख्य द्वार के दोनों ओर सिंदूर में गाय का घी मिलाकर स्वास्तिक बनाएं। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की वंदनवार भी लगाएं। ऐसा आपको यह उपाय करना है कारोबार के लिए। जब आपका कारोबार नहीं चल रहा है तो यह आप उपाय ज़रूर करिएगा। यदि किसी व्यक्ति को नज़र लग जाती हो उसका क्या दुष्प्रभाव होता है। यदि किसी व्यक्ति को नज़र लग जाए तो उसका बुरा प्रभाव क्या होता है। बिना कारण के व्यक्ति बीमार हो जाता है। कोई कारण नहीं होता है, कोई वजह नहीं होता है, लेकिन वह बीमार हो जाता है। अभी बिल्कुल सही रहता है, स्वस्थ रहता है, लेकिन तुरंत पता नहीं कैसे वह बीमार हो जाता है। कारण और निवारण दोनों समझ नहीं आते हैं। व्यक्ति का मन बिना कारण के अशांत और खराब हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति अपने रिश्तों और चीज़ों को खुद खराब करने लगता है। जब उसको नज़र लग जाती है तो वह अपने आप ही अपनी चीज़ों को खराब करने लग जाता है। इसके लिए क्या उपाय करें। जब भी ऐसा हो जाए आपके साथ, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो आप अपने थोड़े से बाल काट लें या दाढ़ी को बना लें। इसके बाद केवल जल डालकर स्नान करें। केवड़ा का जल डालकर आपको स्नान करना है। लाल मिर्च के 1 या 2 बीज चबा लें। नज़र दोष से हमेशा बचने के लिए चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। घर से बाहर निकलते समय गुड़ खाकर जाएं। यदि आप कभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमेशा आपको गुड़ खाकर जाना चाहिए। इस उपाय को करने से आपको नज़र दोष नहीं लगती है। तो आपको यदि लग रहा है कि आपको बहुत नज़र लग रही है, बहुत परेशान हैं, तो आप इन उपायों को ज़रूर कर सकते हैं। बुरी नज़र को आप नकारात्मक ऊर्जा भी कह सकते हैं। आप जब भी जीवन में कोई कामयाबी हासिल कर रहे हैं या फिर कोई नया सामान खरीदते हैं तो बुरी नज़र से बचने के लिए आपको किन किन उपायों को करना चाहिए। बुरी नज़र से बचने के लिए आपको क्या ज़रूरी है उपाय, इससे आपकी खुशियाँ पर कभी नज़र न लगे। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि यदि आप जीवन में कभी कुछ खरीदते हैं या जीवन में खुशहाल रहते हैं तो क्या करना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर सकारात्मक तथा नकारात्मक 2 प्रकार की ऊर्जा क्रियाशील रहती हैं। किसी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा की अधिकता रहती है तो किसी के अंदर नकारात्मक ऊर्जा अधिक रहती है। जब भी कोई व्यक्ति जीवन में विशेष सफलता अर्जित करता है अथवा नया घर, दुकान, वाहन खरीदता है तो न चाहते हुए भी देखने वालों की जिनकी इस प्रकार की इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं उनके भीतर अंतर्मन में उठने वाली नकारात्मक ऊर्जा सामने वाले के लिए नज़र दोष का कारण बनती हैं। जब किसी की बुरी नज़र किसी चीज़ पर लगती है तब नज़र लगी वस्तु से संबंधित शुभ ऊर्जा का मार्ग बाधित हो जाता है। तो यही कारण है कि आपको नज़र लग जाता है। यदि आप कोई नया सामान लेते हैं या फिर नया घर लेते हैं
तो जो सामने वाला होता है उसका भी नज़र लग जाता है। हमें तो सुखदायक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वह बुरी नज़र के कारण सुखदायक नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। अक्सर बसों और ट्रकों पर आगे अथवा पीछे टूटा हुआ जूता या चप्पल लटकाया दिखाई देता है। बहुत से आप गाड़ी बस में देखेंगे कि टूटा हुआ चप्पल वहाँ पे लटका होता है। बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, यह वाक्य का भी प्रयोग किया जाता है वहाँ पे। यह वाक्य भी प्रायः 4 पहिए वाहनों पर अंकित दिखाई देता है। नए बन रहे मकानों पर डरावना बड़ी बड़ी सींग वाली दानों का मुखौड़ा दिखाई पड़ता है। ऐसा किया जाता है, जो होता है जो घर बनाते हैं तो वहाँ पे वो लगाते हैं। दुकानों के आगे दृष्टि दोष के निवारण के लिए नींबू तथा हरी मिर्च से निमंत्रित यंत्र नुमा वस्तु लटकी दिखाई पड़ती है। यह सब बुरी नज़र से बचने के रास्ते हैं। बुरी नज़र दोष होने वाले हानि से बचने के उपाय हैं। नज़र निवारण उपायों से किसी भी बुरी नज़र की नहीं लगती है, और अगर लग भी जाती है तो उसे भी उतारा जा सकता है। प्रायः हर घर में अधिकांश व्यक्ति द्वारा इस प्रकार दृष्टि दोष से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपाय करते देखा जाता है। नज़र किसको लगती है? नज़र किसको लग जाती है, मतलब बहुत जल्द किसको नज़र लग जाती है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में उसका लग्नेश नीचे राशि का हो, निर्बल अथवा शत्रु राशि में स्थित होकर पाप ग्रहों से युक्त अथवा सृष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति को अशुभ ग्रहों की अंतर्दशा में नज़र दोष का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों का जन्म ग्रहण काल में हुआ हो अथवा कुंडली में ग्रहण योग्य हो, ऐसे लोगों को नज़र जल्दी लगती है। क्षीण चंद्रमा जब जन्म कुंडली में चौथे 8वें 12वें भाव में हो तो भी नज़र लगने की संभावना बनती है। इन लोगों को बहुत ही जल्द नज़र लग जाती है। यदि कोई थोड़ा सा भी उनको टोक देता है तो उनके ऊपर नज़र बहुत जल्द ही काम करती है। बुरी नज़र से बचने के लिए उपाय। नज़र दोष का जरा भी अनुभव होने पर व्यक्ति को तत्काल उपाय करना चाहिए। इससे छोटी हानि के बाद बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। बुरी नज़र से प्रभावित व्यक्ति को बचाव के लिए पान में गुलाब की साथ पंखड़ी रख कर इष्ट देव का स्मरण कर खिलाने से शीघ्र ही नज़र दोष से मुक्ति मिलती है। शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में हनुमान जी की आराधना करने के बाद उनके चरणों में सिंदूर लेकर नज़र लगे हुए व्यक्ति के माथे पर लगाने से बुरी नज़र का प्रभाव दूर हो जाता है। छोटे बच्चों को आँखों में काजल लगाकर माथे पर काजल का टीका लगा देने की प्रथा है, बहुत ही प्राचीन है। यह बहुत ही सालों से चली आ रही है। इससे बालक पर बुरी नज़र नहीं लगती है। यदि आप इस उपाय को करेंगे तो छोटे बच्चे को जो नज़र नहीं लगती है। व्यापार स्थल को नज़र दोष से बचाने के लिए नींबू मिर्च लटकाना चाहिए। भावनाओं को नज़र दोष से बचाने के लिए उस पर काली हंडी या हरवन मुखौड़े आदि लगाया जाता है। शिशु या किसी भी व्यक्ति अथवा व्यावसायिक स्थल भवन मतलब घर आदि पर लगी हुई नज़र को उतारने के लिए फिटकिरी, राई, मिर्च आदि सिर से उतार कर जलाना चाहिए। ज्योतिष उपाय में नज़र दोष निवारण के लिए लग्नेश का रत्न धारण करना चाहिए या फिर महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। यदि किसी को नज़र लग जाता है तो वह महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने से जो भी उसके ऊपर निगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह समाप्त हो जाती है। या फिर हनुमत कवच या रामरक्षा स्रोत आदि का पाठ नज़र दोष सहित अन्य दोषों से रक्षा
के लिए यह रामबाण उपाय है। यदि आपको लगता है कि हमारे ऊपर नज़र है, किसी की नज़र दोष लग गई है या फिर किसी की बुरी हमारे ऊपर नज़र है, बहुत आप जल्द बीमार हो जा रहे हैं, फिर कोई आपका व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत पहले चलता था, पहले बहुत ही सही था, लेकिन अब आपके साथ सब उल्टा हो रहा है, तो आप इस उपाय को ज़रूर कर सकते हैं। इस उपाय के करने से आपके जो भी बिगड़े हुए काम हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि यदि आप लोग को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप लोग को जिनको भी नज़र दोष ज़्यादा लग रहा है, जिनको भी नज़र से परेशान हैं, तो आप ये उपाय को ज़रूर करिएगा और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान या फिर जय श्री राम ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।